हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। फोर्थ चैप्टर ज्ञानजो का 20 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। उसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं पीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रदान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ फोर्थ चैप्टर ज्ञानयोगा 20 नंबर श्लोका 20 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से
श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यो तृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। हरे कृष्ण। फिर से दोहराते हुए 4th चैप्टर ज्ञान योग का 20 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यो तृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। हरे कृष्ण। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 4th चैप्टर ज्ञान योग का 20 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से थोड़ा अनदर टाइप का नीचे का तरफ का मैं बता देता हूँ एक बार। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यो तृप्तः निराशयः कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित् करोति सः। कोई आदमी ऐसा भी बोल सकता है। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बेंगली में। त्यक्त्वा त्याग करे कर्म फलासंगम कर्मफलेर आसक्ति नित्य सर्वदा तृप्तः परितृप्त निराशयः आश्रय शून्य कर्मणि कर्मे अभिप्रवृत्तः पूर्णरूपे प्रवृत्त अपि सत्य हो न ना एव अवश्य किंचित किछुई करोति करें सह तिनी। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ 4th चैप्टर ज्ञान योग का 20 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यो तृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 4th चैप्टर ज्ञान योग का 20 नंबर श्लोका 20 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से नीचे का तरफ काट करके। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यो तृप्तः निराशयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित् करोति सः। कोई आदमी ऐसा भी बोल सकता है। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। कर्मफलेर आसक्ति सम्पूर्ण रूपे त्याग करे सर्वदा तृप्त थेके एवं आश्रयेर अपेक्षा रहित हয়ে তিনি सब रकमेर कर्मे যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও कर्मफलेर आशाय कोनो किछु करें ना। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है। कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहा है जो कोई मनुष्य है रहेगा जो आसक्ति रहित कर्मफलेर प्रति त्याग किया हुआ है सर्वदा तृप्त आत्मा को तृप्त रखा है भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस में। वो कैसा है मेटेरियल जगत में रहते हुए भी उसका जो कर्म है वो कर्म का ऊपर फोकस रख के उसका कर्म का जो फल है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं ले रहा है।
जो मिल रहा है उसमें खुश है। मतलब इसका मीनिंग इस तरफ से है, कर्म वो नहीं छोड़ रहे, कर्म कर रहे, जो कर्म उसका है वो कर रहे, उसमें जो फल मिल रहे उसमें वो खुश है, ज़्यादा उसमें प्रयास नहीं है। मतलब भाव यही डायरेक्शन कृष्ण भगवान इधर दे रहा है। जो महात्मा होगा, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में परफेक्ट रहेगा, वो कर्मों का ऊपर एनी टाइम फोकस रखेगा, जो जिसका कर्म है। सबसे अच्छा है 4 नियम के ऊपर जो कर्म है उसका ऊपर मैं बताने को जा रहा हूँ। वो जो कर्म है उसका ऊपर ही कर्मों का ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, इस श्लोक का ऊपर जो मैं बताने को जा रहा हूँ। और उसका जो फल आ रहा है वही उसमें खुश है, और उसका आगे कुछ नहीं, उसको तृप्ति होने का और कोई रास्ता नहीं ढूंढता है ना। उसमें आत्मा को तुष्ट रखता है, मन आत्मा एवरीथिंग इंद्रियों को तुष्ट रखता है। ओके, आसक्ति रहित, मतलब कर्मफल का आसक्ति नहीं है, ज़्यादा कर्म कर रहे हैं फिर भी आसक्ति नहीं है। ये बात क्यों कृष्ण भगवान इधर बात रहे, ये सेक्शन चल रहा है ज्ञान योग, फिर भी कर्मों का बात भी इधर कहा रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे श्लोक में हम लोग कर्मयोग के बारे में बहुत डिस्कशन किया, फिर भी कृष्ण भगवान ज्ञान रहेगा तो कर्म कैसे करेगा इसका बारे में ये बताने को जा रहे हैं। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ओके, हरे कृष्ण। इसके बाद मैं तात्पर्य में देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। पहले बेंगली में, कृष्ण भावनाয় भावित হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধানের জন্য সব রকম কর্ম করার মাধ্যমে কেবল কর্মবন্ধন থেকে मुक्ति लाभ करा जाए। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग परफेक्टली कृष्ण भावनामित मार्ग में है व भक्ति मार्ग में है, वो लोग श्री कृष्ण का बारे में एवरीथिंग चिंतन कर रहे हैं और कृष्ण कैसे संतुष्ट रहेगा, कृष्ण भगवान क्या चाहता है उसका ऊपर ही कर्म कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, कर्म बंधन, जो मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को फोकस रहता है, जो भी हो सकता है, तो उसमें से हम लोग मोक्ष मिल सकता हूँ, मतलब कर्मबंधन होके भगवान का पास जा सकता हूँ। उसका बाद मैं देख लेता हूँ, कृष्ण भावनार अमृत लाभ करेছেন যে ভক্ত তিনি বিশুদ্ধ ভগবত প্রেমের দ্বারা উদ্ধস্ত হয়ে কর্ম করেন, তাই তার কোনো রকম কর্মফলের প্রতি আগ্রহ থাকে না। इसका मीनिंग इस तरफ से है, कृष्ण भावना अमृत, मतलब कृष्ण भावना में तो रहते हुए व स्पिरिचुअल पार्ट में रहते हुए, अमृत बोलेगा तो जो हाई स्टेज में चला जाता है, मतलब ऊपर का तरफ हो जाता है, वो विशुद्ध, वो जो भक्त होता है विशुद्ध हो जाता है, मतलब उसका ऊपर ज़्यादा और मेटेरियल जगत का इतना फोकस नहीं रहता है, कोई भी हो सकते। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को जो कर्म है, एक कर्म करते हुए भी कर्म का कोई एक्टिव नहीं होता है, और उसका माइंड भी हो जाता है जो कर्म फल का प्रति इतना आग्रह भी नहीं है, जो मिल रहा है उसमें मैं खुश हूँ। ओके, इसका ऊपर मैं फिर से देख लेता हूँ। তিনি এমনকি তার ব্যক্তিগত জীবন ধারণেরও ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকেন, কেননা তিনি সর্বত্রভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর निर्भरशील। जो व्यक्ति है कृष्ण भावनामृत मार्ग में चला गया, वो क्या है, हम लोगों को जो जीवन अतिवाहित होता है, मतलब हम लोग जो संसार का ऊपर रहते हुए, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर्मों का ऊपर ही फोकस रखता है और ज़्यादा जो मिला उसमें संतुष्ट है, और सर्वत्र एवरी टाइम जो सोच रहा है जो कृष्ण भगवान हमको देखेगा, कृष्ण भगवान हमारे लिए सब कुछ करेगा, ये है। और उसका बाद मैं फिर से देख लूँगा, তিনি কিছুই সংগ্রহ বা সঞ্চয় করতে চান না, কিংবা যা কিছু তিনি লাভ করেছেন সে সবই সুরক্ষিত করতে भी চান না। তার সাধ্য অনুসারে সর্বত্রভাবে তিনি তার কর্তব্য পালন করেন এবং सब কিছুর জন্য শ্রীকৃষ্ণের উপর निर्भर करें। इधर जो बताने को जा रहे हैं यह है गुरु महाराज लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है, क्योंकि वो लोग सबसे परफेक्ट मार्ग में चला गया, जो लोग सन्यासी है। और जो लोग नॉर्मल जीवन में रह रहे हैं
वो लोगों के लिए एक ही बता रहे कृष्ण भगवान सबको मालूम होना चाहिए कौन सा स्टेज में है। जो लोग सन्नास स्टेज में है वो लोगों को क्या होता है, मटेरियल जगत में कोई लेना देना नहीं है। जो मिल रहा है वो खा रहा है, जो नहीं मिल रहा है वो नहीं खा रहा है। ओके, उसका जो चीज़ आ गया वो भी भगवान का काम पे लगा दिया, और जो चीज़ मतलब आ गया उसको कैसे किया, भगवान का काम पे लगा दिया। जो नहीं आने वाला उसका तो कोई ज़रूरी नहीं हो रहा है। तो इसमें ऐसा मार्ग रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति मार्ग में रहते हैं सन्नत लोगों के लिए बताने को जा रहा है इधर। और नॉर्मल जीवन में भी मनुष्य ऐसा कोई आदमी कर रहा है जो ज़्यादा मिल भी गया उसमें उतना संतुष्ट नहीं है। जो मिला वो भगवान के लिए मिला, और जो रहेगा वो कृष्ण भावनामृत मार्ग में ज़्यादा से ज़्यादा और फोकस दे रहे। कोई नॉर्मल जीवन का भी आदमी है, और जो लोग सन्यास है तो वो लोग कृष्ण भगवान के ऊपर ही पूरा सरेंडर कर लिया। ओके, इसका बात यही है। তো এই ধরনের নিরাসক্ত কৃষ্ণ ভক্ত ভালো ও মন্দ সব রকমের কর্মফল থেকে মুক্ত, যেন তিনি সব কিছুই করছেন না, এটি অকর্ম অর্থাৎ फलहीन कर्मी लक्षण। ओके, ये हम लोगों के लिए भी कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहा है निरासक्त, हम लोग कर्म कर रहा हो, मेटेरियल जगत में रहते हुए सबको कर्म करना चाहिए। कर्म किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कोई आदमी है पहाड़ पर्वत में जाके ध्यान कर रहे एवरीथिंग, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को रूम पे रहते हुए भगवान का गुणगान करना चाहिए, 4 नियम का ऊपर ही कर्म करना चाहिए। इसमें भी अच्छा बुरा हो सकता है, उसमें भी हम लोग मोक्ष मिल सकता हो। और जो लोग पूरी कृष्ण भगवान का ऊपर सरेंडर किया है वो है अकर्म। कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए व स्पिरिचुअल पार्ट में रहते हुए जो लोग कर्म कर रहे हैं वो कैसा है, अकर्म। बोलो फलहीन कर्म, जिसमें कोई फलाफल नहीं देखता है। हम लोग जो लोग फल देखता है वो होता है जो कर्म, और जो अकर्म है वो भगवान के लिए ओनली होता है। ओके, उसके बाद मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। তাই কৃষ্ণ ভাবনায় রহিত যে সমস্ত কর্ম সে সবই জীবকে কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে, আর সেটি প্রকৃত বিকর্ম সে সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে। देखिए इधर प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, कृष्ण भावना रहित मतलब कृष्ण भगवान को छोड़ के जितना सारे कर्म है, 4 नियम के ऊपर मैं बताने को जा रहा हूँ। तो उसमें ऊपर कोई कर्म, बहुत सारे कर्म है, तो उसमें कर्म करते हुए भी उसमें भी फल आ रहा है। तो उसमें क्या हम लोग को कर्म बंधन में अटक कर रहे हैं। और कृष्ण भगवान रही तो बोलेगा तो कृष्ण भगवान नहीं चाहता है जो, उसको कहाँ कहा जा रहा है, विकर्म। पहले हम लोग पढ़ा था पीछे श्लोका में, प्रीवियस श्लोका में क्या देखा था, कर्म, विकर्म एंड अकर्म। कर्म जो हम लोग को नित्य कर्म है वही कर्म, जो जिसका कर्म है। ओके, और विकर्म शास्त्रों में जो नहीं बताया गया कर्म वो है विकर्म। और अकर्म जो अकर्म का लक्षण इधर दिया गया है। अकर्म कौन सा है, भगवान का मार्ग में रहते हुए अच्छा एंड बुरा कोई भी हो सकता है, तो वो जो कर्म है वो होता है अकर्म। मतलब कर्म का कोई फल लेना देना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट मार्ग है ये, सबसे इम्पोर्टेंट बातें ये श्लोक का ऊपर बताया जा रहा है। जो अकर्म क्या है, जो कर्म फलहीन होता, मतलब कर्म का फल नहीं सोचने का, जो मिला उसमें मतलब फोकस है। तो 3 कर्मों का बारे में हम लोग प्रीवियस श्लोका में देखा था, मतलब कर्म जो होगा। तो आज कृष्ण भगवान जो बता रहे हैं, जो लक्षण भक्ति मार्ग में है मनुष्य, वो कैसा है, जो लोग परफेक्ट मार्ग में है उसका बारे में आज बताए। हरे कृष्ण।
किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। आज का श्लोक इस तरफ से था 4th चैप्टर ज्ञान योग का 20 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्त निराशय कर्मण्यो भी प्रवृत्त होपि नैव किंचित करोति सह। इसका मीनिंग इस तरफ से था कर्म करते हुए, कर्म का आसक्ति को त्याग करते हुए, एनी टाइम इंद्रियों को तृप्ति रखते हुए और कर्म का ऊपर फोकस रखते हुए, कर्म में एक्टिव रखते हुए, उसमें फलाफल का कोई आशा नहीं कर रहा है, जो मनुष्य वही सबसे परफेक्ट मार्ग में है। ये श्लोक का ऊपर मैं बता रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। कर्म हम लोग को नहीं छोड़ने का, जो किधर भी हो, कैसे भी रहो, भगवान का एनी टाइम गुणगान करने का, 4 नियम पालन करने के लिए सोचने का, और भगवान के लिए एक एक श्लोक उच्चारण लेने का, भगवान को कैसे संतुष्ट करेगा वो सोचने का। पहले तो हम लोग को शुद्धिकरण होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा महामंत्र एनी टाइम जप करने का और एक एक करके श्लोक पढ़ने का, और जैसा कृष्ण भगवान ने बताया 4 नियम को